सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी तथा देहली ऊर्जा, थ्रेशोल्ड एनर्जी। बच्चों, हम जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया अभिकारक अणुओं के परस्पर टक्करों से ही संपन्न होती है, किंतु अभिकारक अणुओं के बीच होने वाली सभी टक्कर प्रभावी नहीं होती। केवल उन्हीं अणुओं के बीच की टक्करें प्रभावी होती हैं जिनमें आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होती है, और यह न्यूनतम ऊर्जा वाले अणु ही सक्रिय अणु कहलाते हैं, और सक्रिय अणुओं की यह ऊर्जा ही देहली ऊर्जा कहलाती है। अर्थात देहली ऊर्जा ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा है जो अभिकारक अणुओं के पास होती है, जिससे उनकी टक्करें प्रभावी होती है, अर्थात जो प्रभावी टक्करों द्वारा अभिक्रिया को संपन्न कराते हैं। सामान्यतः पर अधिकांश अणुओं की ऊर्जा देहली ऊर्जा से कम होती है। यदि इन अणुओं को ऊष्मा या प्रकाश के रूप में ऊर्जा दी जाती है, तो ये अणु इस ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं, जिसके कारण इनकी ऊर्जा देहली ऊर्जा के बराबर या उससे अधिक हो जाती है। इस प्रकार ये अणु अभिक्रिया में भाग लेकर उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। इस ऊर्जा को ही सक्रियण ऊर्जा कहा जाता है। अर्थात सक्रियण ऊर्जा ऊर्जा की वह न्यूनतम अतिरिक्त मात्रा है जिसे अभिकारक अणुओं द्वारा अवशोषित किया जाता है, जिससे उनकी ऊर्जा देहली ऊर्जा के समतुल्य हो जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि सक्रियण ऊर्जा अभिकारक अणुओं की देहली ऊर्जा और औसत गतिज ऊर्जा का अंतर है। यदि हम अभिक्रिया की गति और ऊर्जा के मध्य ग्राफ खींचे, तो हम पाते हैं कि ऊर्जा के एक अधिकतम बिंदु को पार कर ही उत्पाद में परिवर्तन होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अभिकारक अणु आपस में टकराकर सक्रिय संकुल में तब तक परिवर्तित नहीं होते जब तक उनमें इतनी ऊर्जा न हो जाए कि वे ऊर्जा अवरोध को पार कर उत्पाद में परिवर्तित हो सके। इस प्रकार सक्रियण ऊर्जा बराबर देहली ऊर्जा माइनस अभिकारक अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा।